हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल प्राइमरी एंड मिडिल पाठशाला। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 6 के लिए सामाजिक विज्ञान एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका अध्याय 3 स्थल रूप एवं जीवन। सही विकल्प चुनकर लिखिए। प्रश्न 1, पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की आय का मुख्य साधन है। ऑप्शन सी सुंदर पर्यटन। सुंदर वादियों और जलवायु के कारण वहाँ मुख्य व्यवसाय होता है पर्यटन में। प्रश्न 2, पर्वत स्थलाकृति से कौन सा तथ्य संबंधित नहीं है। ऑप्शन डी गोलाकार शीर्ष होते हैं। प्रश्न 3, समुद्र तल से किसी वस्तु या लक्ष्य की ऊंचाई कहलाती है। ऑप्शन सी तुंगता एल्टीट्यूड। तुंगता को क्या बोलते हैं? एल्टीट्यूड। ये कैसे नापी जाती है? समुद्र तल से मापी गई वास्तविक वर्टिकल ऊंचाई तुंगता कहलाती है। प्रश्न 4, वर्षण का सामान्य रूप है। ऑप्शन सी ओले गिरना। प्रश्न 5, पर्वतीय वनों में देवदार वृक्ष की विशेषता नहीं है। ऑप्शन सी पत्तियां छोटी व गोलाकार होती हैं। देवदार का पेड़ क्या है? देवदार एक शंकुधारी वृक्ष है। पत्तियां सुई की तरह नुकीली होती हैं उसकी। प्रश्न 6, मॉस और लाइकेन अधिक ऊंचाई पर पाए जाने वाले हैं। ऑप्शन ए सूक्ष्मजीव। प्रश्न 7, मरुस्थलीय क्षेत्र में सामान्य रूप से पाई जाने वाली वनस्पति है। ऑप्शन बी कैक्टस। प्रश्न 8, पहाड़ों के बीच का एक निचला क्षेत्र जिसमें प्रायः नदी अथवा जलधारा बहती है। ऑप्शन सी घाटी कहलाती है वो। प्रश्न 9, दक्षिण अफ्रीका के जम्बेजी नदी पर जलप्रपात स्थित है। ऑप्शन डी विक्टोरिया जलप्रपात। प्रश्न 10, मैदानी भूभागों में लोगों का मुख्य आर्थिक व्यवसाय नहीं है। ऑप्शन सी पर्यटन। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ए, पर्वतारोही बछेंद्री पाल के प्रोत्साहन एवं प्रशिक्षण से प्रेरित होकर कृत्रिम पैर से खालिस्तान ने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की। अरुणिमा सिन्हा। बी, पश्चिमी यूरोप में खालिस्तान आल्प्स का सबसे ऊंचा पर्वत है माउंट ब्लॉक। सी, पर्वतीय भूखंड के एक बड़े भाग या चट्टान का अकस्मात टूटकर गिरना खालिस्तान है भूस्खलन। डी, तिब्बत का पठार जो कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार है उसे खालिस्तान कहते हैं विश्व की छत। ई, दो या दो से अधिक नदियों के मिलने का स्थान खालिस्तान कहलाता है। इसमें है संगम। एफ, सहारा मरुस्थल खालिस्तान में स्थित है अफ्रीका में। जी, गंगा यमुना और घाघरा खालिस्तान की सहायक नदियां हैं गंगा। एच, ज्वालामुखी की सक्रियता के कारण दक्षिण भारत में बना पठार खालिस्तान है दक्कन। आई, अचानक प्रचंड तूफान असहित वर्षा होना खालिस्तान कहलाता है बादल फटना। जे, पूर्वी अफ्रीका का पठार खालिस्तान के खनन के लिए प्रसिद्ध है सोने और हीरे के लिए। अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1, गंगा नदी किस पर्वतमाला से निकलती है? गंगा नदी हिमालय पर्वतमाला से निकलती है। गंगा हिमालय से निकलने वाली भारतीय नदी में सबसे विशालतम नदी है। दूसरा, आपका विद्यालय किस प्रकार की स्थलाकृति पर स्थित है? मेरा विद्यालय मैदानों की स्थलाकृति पर स्थित है जहाँ भूमि समतल और उपजाऊ है। तीसरा, माध्य समुद्र तल से क्या आशय है? माध्य समुद्र तल समुद्र की सतह की औसत ऊंचाई को संदर्भित करता है। यह भूमि पर विभिन्न साधनों की ऊंचाई मापने के लिए एक मानक संदर्भ बिंदु के रूप में उपयोग किया जाता है। चौथा, पर्वतीय जीवों को आश्रय कहाँ कहाँ मिलता है? पर्वतीय जीवों को आश्रय चट्टानों की दरारों, गुफाओं, पेड़ों, झाड़ियों, घास के मैदान और अन्य प्राकृतिक आवासों से मिलता है जो उन्हें मौसम की मार, शिकारियों और अन्य खतरों से सुरक्षा प्रदान करता है। 5, छोटा नागपुर का पठार क्यों प्रसिद्ध है? छोटा नागपुर का पठार अपनी खनिज संपदा के कारण बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ लौह अयस्क, कोयला, मैग्नीज, तांबा इत्यादि खनिजों का विशाल भंडार पाया जाता है। 6, वर्तमान में सिंचाई वर्षा के अलावा अन्य किन किन साधनों से की जाती है? वर्तमान में सिंचाई वर्षा के अतिरिक्त कुओं, नलकूपों, नहरों, तालाबों और जलाशयों से जैसे विभिन्न जल साधनों से की जाती है।
7वां, क्रिसमस ट्री किस प्रकार के वृक्ष का उदाहरण है? क्रिसमस ट्री शंकुधारी वृक्ष का उदाहरण है। यह ऐसा पेड़ है जो पूरे साल हरा रहता है। 8, क्रिकेट खेल खेलने के लिए कौन सी स्थलाकृति अधिक उपयुक्त होगी? क्रिकेट खेल खेलने के लिए समतल स्थलाकृति सबसे अधिक उपयुक्त होगी। समतल भूमि पर मैदान आसानी से बनाया जा सकता है। अधिकांशतः क्रिकेट ग्राउंड मैदानी क्षेत्रों में ही बनाए जाते हैं। 9, सीढ़ीनुमा कृषि किस प्रकार के क्षेत्रों में की जाती है? सीढ़ीनुमा कृषि पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में की जाती है। इन क्षेत्रों में समतल भूमि की कमी होती है और ढलान अधिक होता है। ढलानों को काटकर सीढ़ियाँ जैसी संरचना बनाई जाती है। 10, पर्वतीय परिवेश में पाए जाने वाले प्राणियों के नाम लिखिए। पर्वतीय परिवेश में विभिन्न प्रकार के प्राणी पाए जाते हैं, जैसे याक, हिम तेंदुआ, भालू, ग्रेफाल्ट, लोमड़ी, कैनेडियन लिम्स, गोल्डन ईगल आदि। लघु उत्तरीय प्रश्न 1, अधिकांश तीर्थ स्थल नदियों के किनारे क्यों स्थित हैं? अधिकांश तीर्थ स्थल नदियों के किनारे इसलिए हैं क्योंकि नदियों को पवित्र माना जाता है। लोग वहां स्नान करके पूजा करते हैं। गंगा, यमुना जैसी नदियों के किनारे कई प्रसिद्ध स्थल हैं। दूसरा, पर्वतीय क्षेत्रों में कृषि की जगह पशुपालन को अधिक महत्व क्यों दिया जाता है? पर्वतीय क्षेत्रों में जमीन समतल नहीं होती और खेती करना कठिन होता है। वहाँ मिट्टी कम, पत्थर ज़्यादा होते हैं, इसलिए लोग वहाँ खेती की जगह पशुपालन करते हैं। तीसरा, पर्वतीय तथा मैदानी क्षेत्रों के प्रमुख खेलों के नाम लिखिए। मैदानी क्षेत्र के प्रमुख खेल क्रिकेट, हॉकी, कबड्डी, एथलेटिक्स, फुटबॉल इत्यादि। पर्वतीय क्षेत्रों के प्रमुख खेल स्कीइंग, माउंट क्लाइंबिंग, स्नोबोर्डिंग, रॉक क्लाइंबिंग, रेसिंग आदि। चौथा, गंगा नदी का मैदानी भाग आर्थिक दृष्टि से क्यों महत्वपूर्ण है? गंगा नदी का मैदानी भाग महत्वपूर्ण है। इसके निम्न कारण हैं। यहाँ की मिट्टी बहुत उपजाऊ है। सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी मिलता है। नदियाँ परिवहन एवं व्यापार में मदद करती हैं। 5वां, विश्व भर के पारंपरिक समुदाय पर्वतों को पवित्र स्थल मानते हैं। एक उदाहरण देकर समझाइए। भारत के हिमालय पर्वत को पवित्र माना जाता है। लोग मानते हैं कि यहाँ भगवान शिव का निवास स्थान केदारनाथ और कैलाश पर्वत है। 6, अपने आसपास की नदी पर जाकर पता लगाइए कि वहाँ कौन कौन सी सांस्कृतिक गतिविधियाँ की जाती हैं। नदियाँ सदियों से मानव सभ्यता का केंद्र रही हैं। वे न केवल पीने के पानी का स्रोत हैं, बल्कि कई सांस्कृतिक गतिविधियों का भी केंद्र हैं। सांस्कृतिक गतिविधियाँ, त्योहार, कला, सभाएं, अनुष्ठान आदि। 7, पठारों के खनिजों का भंडार गृह क्यों कहा जाता है? पठारों को खनिजों का भंडार गृह कहा जाता है क्योंकि पठारों में कोयला, लौह अयस्क, बॉक्साइट, अभ्रक, तांबा, यूरेनियम, मैग्नीज, चूना पत्थर और अन्य महत्वपूर्ण खनिजों का विशाल भंडार पाया जाता है। 8, यदि सभी घरों व खेतों में पंप बोरिंग द्वारा सिंचाई की जाए तो भूमिगत जल स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? भूमिगत जल स्तर तेजी से निष्कर्षण होगा। यह पुनर्भरण दर से अधिक होने पर जल स्तर से गंभीर गिरावट लाएगा। उथले कुएं सूख जाएंगे, पानी की गुणवत्ता घट जाएगी। 9, हिमालय पर्वत की 2 सबसे ऊंची चोटियां कौन सी हैं? यह भारत के कौन से पड़ोसी देश में स्थित है? पहली, माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है और नेपाल में स्थित है। कंचनजंगा, यह भारत और नेपाल की सीमा पर स्थित है। 10, ज्वालामुखी से निर्मित लावा पठार की क्या विशेषताएं हैं? ये पठार बहुत मजबूत और टिकाऊ होते हैं। इनमें किसी भी प्रकार के जीवाश्म नहीं मिलते। इनमें विभिन्न प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। दीर्घोत्तरीय प्रश्न 1, बढ़ती हुई जनसंख्या व प्रदूषण नदियों पर क्या प्रभाव डालते हैं? बढ़ती हुई जनसंख्या और प्रदूषण नदियों पर सकारात्मक प्रभाव नहीं डालते हैं। इससे नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जो निम्न है। जनसंख्या बढ़ने पर पानी की खपत बढ़ती है, जिससे नदियों का जल स्तर कम हो जाता है। अतिक्रमण, प्लास्टिक और कचरे से नदियाँ सिकुड़ने लगती हैं। प्रदूषित पानी से मछलियाँ और जलीय जीव मरने लगते हैं। दूसरा, जीवन की कठिन परिस्थितियों के उपरांत लोगों ने मरुस्थलीय पर्यावरण के अनुसार अपने को किस प्रकार ढाल लिया है? जीवन की कठिन परिस्थितियों के बावजूद मरुस्थलीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों ने अपने पेड़ों के पर्यावरण के अनुसार निम्न प्रकार से ढाल लिया है।
पहला, वहाँ के लोग कम पानी से काम चलाना सीख गए। दूसरा, मकान मिट्टी से बने होते हैं जिससे गर्मी से बचाव होता है। तीसरा, लोग हल्के ढीले शरीर को ढकने वाले कपड़े पहनते हैं। चौथा, आवाजाही के लिए वहाँ के लोग ऊँट जैसे जानवर का उपयोग करते हैं। तीसरा, पर्वतीय जीवन के कई सकारात्मक पक्ष के बावजूद भी हमें कठिन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। लिखिए। पर्वतीय जीवन में कई सकारात्मक पक्ष होते हैं, जैसे शुद्ध वातावरण, प्राकृतिक सुंदरता, शांति जीवन इत्यादि। लेकिन इसके बावजूद लोगों को कई कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है, जैसे आवागमन में कठिनाई, कृषि की कठिनाई, शिक्षा की समस्या, प्राकृतिक आपदाएं मुख्य हैं। चौथा, पर्यटन का सब स्वास्थ्य की दृष्टि से क्या महत्व है। पर्यटन न केवल मनोरंजन का माध्यम है, बल्कि यह हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद होता है। इसके प्रमुख लाभ निम्नलिखित हैं। पहला, कई जगहों पर जाकर प्रकृति का आनंद लेने से मन प्रसन्न हो जाता है, तनाव भी कम होता है। दूसरा, घूमने फिरने, चलने और कार्यों से शरीर सक्रिय होता है। 5, पर्वत, पठार व मैदान एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है, चित्र सहित समझाइए। पर्वत, पठार व मैदान एक दूसरे से भिन्न है। यह अपनी ऊंचाई, ढलान व बनावट के कारण भिन्न है। विशेषता, पर्वत, पठार और मैदान। ऊंचाई, पर्वत सबसे ऊंचे होते हैं, पठारों की ऊंचाई मध्यम होती है और मैदान की सबसे कम ऊंचाई होती है। आकार, पर्वतों की नुकीली चोटियाँ होती हैं, पठारों का ऊपरी भाग चपटा होता है। समतल और सपाट विस्तार में होता है मैदान। उदाहरण, पर्वत के लिए हिमालय और कंचनजंगा, पठार दक्कन का पठार और मैदान इंडो गंगा का मैदान। उपयोग, वनों, जल पर्यटन स्रोत में और पठार में खनिज खनन और पशुपालन के लिए उपयोग होता है। खेती और आबादी वाली बस्तियों के लिए उपयुक्त होता है मैदान। इसी के साथ हमारा अध्याय 3 समाप्त होता है। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।